लालगंज नगर पंचायत से चेयरमैन के रूप में किसे चुनना चाहेंगे, किसे देखना चाहेंगे? मैम हमने तो पिछले जो 2.5 सालों से मैं व्यापार मंडल लालगंज का महामंत्री और हमारे अध्यक्ष और उस नाते भी और उनकी कार्यशैली जो पिछले 2.5 वर्षों से रही, मतलब हमने जिस तरीके से देखा एक एक पल कि कोरोना काल रहा, उसके बाद गरीबों की मदद रही, किसी के घर में आग लग गई, किसी के यहाँ कुछ हो गया, तो जिस तरीके की कार्यशैली रही उस कार्यशैली के बाद ये अंदर से ही आवाज आई कि नहीं हमको भी साथ खड़े होना चाहिए। तो आज उसी भाव के साथ हम उनके साथ खड़े हुए। तो क्या लगता है कि मतलब पहले से ये समाज सेवी के रूप में लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं? हम सत्यम के लिए नहीं कहते कि पहले से ही, क्योंकि इसलिए कि इनका आना तो इनकी पिताजी की आकस्मिक दुर्घटना वाली जो मृत्यु हुई, जो निर्मम हत्या की गई, उसके बाद ही आए। हमने उनको देखा है। उनकी मृत्यु के बाद आप ये समझिए कि 50 महिलाएं ऐसी थी जो जिनको मैं पर्सनली देख के आया हूँ। वो कह रही थी कि मेरी पेंशन बंद हो गई, विधवा पेंशन बंद हो गई। तो जब बाद में पता चला कि उनकी विधवा पेंशन कभी बनी ही नहीं थी, वो अपनी जेब से देते थे उनको। वो एक्चुअली कागज उनकी पूर्ति नहीं थी, लेकिन वो अपनी जेब से देते थे। मतलब इसका अर्थ ये है कि उनके दिल में ये था कि अगर मान लीजिए उसकी कागज पत्र की वजह से नहीं बन पा रही है तो मैं उसकी, वो कहीं ना कहीं छाप तो इनके अंदर थी। उस जैसे कि मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, महिलाओं से भी मिली, तो उनका भी यही कहना है कि सत्यम जी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनसे ज्यादा लोगों के लिए। मैडम वो एक होता है ना कि पिता का कुछ ना कुछ तो अंश आता ही है, और बहुत हद तक जब कोई आदमी उनका बीड़ा उठा लेता है तो यही होता है। इस कदर मेहनत की है, मतलब मैं तो 10 दिनों से लमसम लगातार देख रहा हूँ। इस कदर मेहनत की है, इतनी चिलचिलाती धूप में एसी से निकलकर जनता के बीच में जाना, एक एक घर, एक एक झोपड़ी, एक एक आदमी से मिलना, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। और इतनी राष्ट्रीय पार्टियों के विरुद्ध खड़े होकर चुनाव के लिए लड़ना और इतने बड़े समूह को एकत्रित करके सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों बच्चे, युवा, वृद्ध, सबको साथ लेकर चलना और सब किसी को ठेस न पहुंचे इसकी भी चिंता करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसका निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। सर आप लोग क्या मोहनलालगंज नगर पंचायत में क्या नया विकास चाहेंगे, क्या बदलाव चाहेंगे? मैडम जिस तरीके का विकास मोहनलालगंज की ग्राम सभा में हुआ था पिछले 7 वर्षों में, जो इनके पिताजी और माताजी प्रधान रहे थे, उसके पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। तो हम लोग ये चाहते थे कि जो हमारी नगर पंचायत बनी नहीं, इसमें बहुत सारे गांव हैं जो अब नए जुड़े हैं, उन गांवों में भी वैसा ही विकास, वैसी ही चीजें देखने को मिले। अभी हम कल एक ग्राम सभा एक गांव में गए थे, आपको एक पर्सनल बात एकदम सच्ची घटना के बारे में बता रहे हैं कि वो एक दलित कहने लगे कि भाई साहब ऐसा हुआ है कि मेरे यहाँ पर कोई झाड़ू लगाने नहीं आता, क्या हम उसके हकदार नहीं है? ये सत्यम से उन्होंने कहा, क्या हम झाड़ू हमारे यहाँ लगे इसके हम हकदार नहीं? और झाड़ू दलित ही लगा रहा है और बाकी भी लगा रहे हैं, तो हम उसके हकदार नहीं कि हमारे यहाँ भी झाड़ू लगे? तो इन्होंने उसका जो जवाब दिया वो बहुत ही शानदार था। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरी तरफ से अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी तो मैं दोबारा आपके पास वोट मांगने नहीं आऊँगा। उसका प्रभाव ये रहा कि उन लोगों ने इनको हाथों हाथ किया। और ये आप निश्चित जानिए कि लैंड चुनाव निशान इस बार बहुत तेजी से उठेगा और जीत के आएगा। तो जैसे कि विरोधी दलों द्वारा सत्यम जी के लिए तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैम विरोधी दलों की स्थिति ये है कि वो लोग बोल रहे हैं जिनको कोई 5 लोग भी नहीं सुनते। आपको मैं ऐसे लोगों के जिन लोगों को बोल रहे हैं उनको आप सुनिए, आप उनके बड़े लीडर नहीं बोल रहे हैं। बोल कौन रहे जिनको 5 लोग 10 लोग सुनते हैं, वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझौता तो किया होगा इतना बोलने के लिए, तो उस समझौते के लिए उनको कुछ ना कुछ बोलना है, वो अपने नंबर बढ़ाने हैं। तो उनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो वो मुद्दा उनको यही मिला तो चलो कुछ बोलो, तो वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो उनकी बोलने से इनको हमको लगता है कि वो बेचारे बहुत अच्छे सपोर्टर हैं हमारे, क्योंकि किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में आप गलत बातें बोलिए तो उसका बड़ा अच्छा प्रभाव आता है और उसका हमको समाज में अच्छा फल भी मिल रहा है। वो अच्छे सपोर्टर हैं हमारे, उनका हम धन्यवाद भी देंगे। क्या लगता है सर, जैसे कि सत्यम जी जनता से जो भी वादे कर रहे हैं उनके बिल्कुल खरे उतर पाएंगे? अब भविष्य को तो कोई नहीं देखता, हम विश्वास कर सकते हैं और पिछले जो अनुभव है उनसे हमारा विश्वास दृढ़ होता है। उनका जो पिछला अनुभव है उनके कार्यशैली का, उससे हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि वो ऐसा कर पाएंगे। सर बस आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आखिर मेरा आपसे यही सवाल है कि मेरे चैनल के माध्यम से आप मोहनलालगंज नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम बस यही अपील करना चाहेंगे कि इस समय जातिगत, दलगत
और बाकी सब चीजों को छोड़कर खाली अपने मन की आवाज सुनिए। एक लड़के के 30 साल के 28 साल के लड़के के संघर्ष को आप देखिए, उनके साथ जुड़ी हुई जनता के संघर्ष को आप देखिए। आप ये मत सोचिए कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन दलित, कौन क्या, नहीं। इस समय जरूरत है सिर्फ विकास के लिए सोचने की और नया कुछ करने की। नया ऐसा ही हो रहा है जो जनता देख रही है इस समय। सैकड़ों लोग साथ में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, लगे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग वोट कीजिए, मतदान कीजिए, भरपूर मतदान कीजिए और रैंप को चुनाव निशान पे मुहर लगाकर विजयी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे